इसलिए ये केसी घाट हो गया। अब नारद जी कंस को उपदेश दे आए, उसको बोल आए कि परसों तुम्हारी विजय देखना चाहता हूं, और सीधे आगे गोविंद के पास। और कन्हैया के चरणों में आके नारद जो रोए। गोविंद बोले, आओ महात्मन, पधारो भगवान, कैसे हैं? नारद जी बोले, आप तो रास रचाओ, आप तो खूब ब्रजवासियों के घर माखन प्रेम से पाओ। आपको नहीं है चिंता संतों की, आपको नहीं है चिंता धर्म संस्कृति की, आपको नहीं है चिंता किसी भक्त की। भगवान बोले, हुआ क्या, नाराज क्यों हो रहे हैं? नारद जी बोले, प्रभु इस दुष्ट कंस को कम मारोगे? उसके डर से कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई पूजा नहीं कर सकता, कोई पाठ नहीं कर सकता। वो कहता है मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो, अपने आप को भगवान मानता है। कितने यज्ञ उसने बीच में रोक दिए, कितने ब्राह्मणों को तकलीफ दी, कितने संतों को उसने अपमानित किया, और कितने ब्रजवासियों को रोज कष्ट देता है केशव। भगवान बोले, मैं कौन होता हूं मारने वाला? ना भक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। असल में क्या है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना, वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। हाँ। जन्म कोटि सतैरपि, आज के किए गए कर्म का फल 100 करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना तो पड़ेगा। कंस ने जो किया सो कंस के सामने आएगा। मैं कौन होता मारने वाला? और बाबा सीधी बात यह है, वैसे कंस के पाप के घड़ा भर गया है मेरे को लगता है। नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कन्हैया बोले, और वहां क्या कह के आए हो? वहां मेरा इशारा कर दिया, मेरे को उसका इशारा कर दिया, डेट दोनों को परसों की दे दी है। नारद बोले, अच्छा केशव की बात बताओ, अग्नि के पास हम जाएं तो भी अग्नि जलाएगी ना, और अग्नि को पास में बुलाएं तो भी अग्नि जलाएगी। जलना तो दोनों परिस्थिति में हमको ही पड़ेगा ना। मैंने सोचा क्यों न कंस के सामने ऐसी कुछ लीला रच दी जावे कि वो आपको मधुपुरी में ही बुला ले, अच्छा रहे ना। अब आप कंस के पास में जाएं या कंस आपके पास में आए, मरना तो दुष्ट कंस को ही पड़ेगा ना मेरे प्रभु। और फिर आप तो जानते हैं, मैं तो वही करता हूं जिसमें सबका हित होता है। अब नारद जी ने पूरी कथा बताई। आप मथुरा जाएंगे, फिर आप कंस को मारेंगे, फिर आप गुरुकुल में पढ़ेंगे, फिर आपकी ये लीला में देखूंगा। देख लो संतों को कैसा अनुभव होता है। द्वारिका में जाकर कहां कहां भगवान क्या क्या करेंगे, नारद जी पहले ही बता गए, भागवत में लिखा। जैसे वाल्मीकि मुनि जो थे ना, वाल्मीकि मुनि भगवान राम के समकालीन संत हैं, लेकिन देखो राम का संपूर्ण चरित्र उन्होंने लिख दिया। उसमें बहुत लीलाएं तो ऐसी हैं जो वाल्मीकि जी लिख गए, राम जी ने बाद में की। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तो संतों को चिंतन के माध्यम से, अपनी साधना से भी पता चल जाता है। और नारद जी तो भगवान के अवतारों में एक आवेश अवतार है। यहां रात्रि में अक्रूर जी को कंस ने अपने महल में बुलाया और बिल्कुल गुप्त मंत्रणा चल रही है। उनके विशेष विशेष जितने लोग हैं वो सब लोग वहां पे आ गए हैं। अक्रूर जी बोले, कैसे स्मरण किया मुझे राजन? बोले, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतहुआन कदुंदुभे आशाशेता विहानेन रथेनानय महाचिरम। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है। मैं कल आपसे कह रहा था ना कि गोविंद जब वृंदावन में पधारे तो नंद बाबा ने नंदगांव बसा लिया और श्री वृषभानु जी ने बरसाना बसा लिया। वैसे नंदगांव और बरसाना ये दोनों ही वृंदावन की सीमा में ही हैं, क्योंकि 60 किलोमीटर का वृंदावन है, ऐसा लिखा है ब्रह्मयुक्त पुराण में। 5 योजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। ये 5 योजन विस्तार का जो वृंदावन है मेरा धाम है। तो 5 योजन माने 20 कोस।
भाई 4 कोस का 1 योजन होता है, और 20 कोस माने 60 किलोमीटर हो गया, 40 मील हो गया। इस स्थिति में देखें तो नंदगांव और बरसाना जो वर्तमान में है, वह भी वृंदावन की सीमा में ही आता है, क्योंकि वृंदावन तो विशेषकर मेरे गोविंद की रासस्थली रही ना। यहां प्रभु ने रासलीला करी, गोपियों ने मां कात्यायनी का पूजन किया, लेकिन नंदगांव बरसाने में वास तो किया है मेरे प्रभु ने, और वहां से पूरे 84 कोस के ब्रजमंडल में लीला की। तो गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतौ आनक दुंदुभे, आपको नंदगांव जाना होगा, और वहां आनक दुंदुभी जो वसुदेव जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं। वसुदेव का एक नाम है आनक दुंदुभी, क्योंकि वसुदेव महाराज का जब प्राकट्य हुआ था न जी, तो दुंदुभियां बजी थी, इसलिए उनका नाम ही हो गया आनक दुंदुभी। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और आप वहां जाकर के कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा में लेकर के आ जाओ। अब गुरु जी बोले, अकस्मात इसके मन में कृष्ण बलराम को बुलाने का भाव कैसे जगा? राजन, कृष्ण बलराम मान लो गए तो आप करेंगे क्या? क्यों बुला रहे हैं? अब देखिए अक्रूर जी, मैं कुछ भी तो छुपाता नहीं हूं, मन में कोई कपट रखता नहीं हूं, आप तो मेरे अंतरंग लोगों में एक हैं। आपने नहीं सुना है वसुदेव ने कितना बड़ा धोखा किया, अपने बेटा को पहुंचा दिया गोकुल। वही तो कृष्ण है। हाँ, नंद के घर जो कृष्ण बलराम हैं, दोनों भाई हैं, वसुदेव के पुत्र हैं। और आकाशवाणी ने कहा था 30 वर्ष पहले, आपने देवकी के विवाह के समय देखा ना, कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, वही कृष्ण है। अब मैं चाहता हूं कि वो बहुत बड़ा होकर के मुझको मारे, पहले उसको खत्म ही कर देना अपन लोग। इसलिए आप कृष्ण बलराम को ले आओ। अब ग्वारिया ही तो हैं, यहां मथुरा की जरा शोभा देखने लगेंगे, अपन लोग धोखे से मार देंगे। ये बात सुनकर के महात्मा अक्रूर जी की आंखों में आंसू छलछला गए। इस दुष्ट का मेरे गोविंद के प्रति कैसा दुर्विचार है। लेकिन अक्रूर जी प्रभु के बड़े भक्त हैं, और जो भगवत भक्त होते हैं ना, उनको टेंशन नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। वो हर परिस्थिति को समझते हैं। अक्रूर जी ने अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं को ऐसा न होने दिया कि कंस समझे कि मैं कुछ चिंता में हूं। तुरंत गंभीर हो गए और अक्रूर जी कंस से बोले कि राजन्मनीति संसभ्यक तब स्वावद्यमार्जनम सिद्ध्य सिद्ध्यो समं कुरुजा दैवम ही फल साधनम। राजन, बात यह कि मनुष्य जो है ना, वो सोचता बहुत है। हाँ, फालतू बातें बहुत सोचता है। लेकिन समझदार व्यक्ति कौन है कि सिद्धि और असिद्धि दोनों को एक दृष्टि से देखे। सिद्ध्य सिद्ध्यो समम कुर्या, सिद्धि असिद्धि को समभाव से देखे, कर्म करता चले, फल देने वाला तो दैव है, परमात्मा है। एक और गलती है मानव की कि मनोरथान करोत्युच्चै जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमिते। ये मनुष्य मनोरथ बड़े करता है, बड़े बड़े मनोरथ करता है। ऐसा करेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे फिर ऐसा होगा, पर 1 मिनट के बाद में क्या होगा ऐसे कोई जानता है? हमारे ब्रज की बड़ी मीठी कथा है, मेरी दादी हमको सुनाती थी बचपन में कथा। वो कहती है तेली था, सिर पे रख लिया उसने घड़ा, 40 किलो सरसों का तेल। अब तेल निकाला है तो बजरिया में बेचने जा रहा है। अब दोनों हाथों से घड़ा पकड़ रखा है, रास्ते में चलते चलते बस उसको बड़े मनोरथ आ रहे हैं। मन कहता है तेल को बेचेंगे, फिर कहता फिर क्या होगा? अरे भाई तेल बिकेगा, पैसे मिलेंगे, फिर क्या करोगे? अरे पैसे मिलेंगे तो ज्यादा तेल निकलेगा, फिर क्या करोगे? बोले ज्यादा तेल निकलेगा तो फिर ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर क्या करोगे? बोले ज्यादा पैसे मिलेंगे
तो फिर जो है ज्यादा और तेल निकलेगा। फिर क्या होगा? जब बहुत पैसे हो जाएंगे फिर मकान बनवाएंगे, और मकान जब बन जाएगा फिर लोग सगाई वाले आएंगे। काम करता है, मकान पक्का बन गया है। हाँ, और ऐसे पकड़ के चलना तेल की मटकी को। सगाई वाले आएंगे तो फिर शादी हो जाएगी, फिर तो धनियों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। 4 बाल गोपाल होंगे। ये छोटा वाला तो बहुत ज्यादा उद्यमी होगा, मेरी गोद में आकर कदाचित उसने कोई ज्यादा ऊधम मचाया तो मैं तो उसको अपने गोद में से उसकी माता की गोद में ही पटक दूंगा। सो घड़े को ही पटक दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। पकड़ रखा था ना, तादात्म्यपन्न हो गया। अब तो रोने लगा देखो, और रोवे सो रोवे, जोर जोर से रोवे। कोई महापुरुष उधर से निकल रहे थे। बच्चा क्यों रोता है? बाबा क्या बताऊं, तेल बेका था, शादी हुई थी, 4 बाल गोपाल हुए थे, पर छोटे बाले ने ऐसा ऊधम मचाया, देखो सबको मिट्टी में मिला दिया। मनोरथान करो तुच्चई जनो दैव हता नपी। ये मानव की बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी भ्रांति है कि मनोरथ बड़े करता है, बार बार मनोरथ करता है। ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा, लेकिन क्या होगा कौन जानता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए मनोरथ न करे, कर्म करे, और कर्म भी अति निष्ठा से करे। क्षमा करना, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा। तथापि आज्ञाम करोमि ते, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है, मैं अवश्य जाऊंगा। लेकिन कृष्ण बलराम को आप मारेंगे कि भाई आपको मारेंगे, ऐसा पहले से तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले से कुछ बोला जा सकता है क्या? कंस ने कहा सुनिए, आप ये उपदेश मत दीजिए मुझे। हाँ, ये उपदेश सुनने का मेरा कोई मन नहीं है। आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए जाओगे कि नहीं। बोले नहीं जाऊंगा, दुष्ट है, मार डालेगा। रात्रि को प्रवास किया और प्रातः होते ही नंदगांव की ओर चल रहे, वृंदावन की ओर चल रहे हैं, और बार बार उनके मन में विचारोत्पन्न हो रहे हैं। इसको बोलते हैं एकदम चिंतन, गोविंद का परम चिंतन। भगवान के चिंतन में लीन हो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम अद्य केशवम। अक्रूर जी के मन में बहुत सुंदर भाव उठ रहे हैं। किम मया चरितम भद्रम, मैंने ऐसा कौन सा कल्याण का काम किया, ऐसा कौन कल्याण का आचरण किया है मैंने। और किम तप्तम परमम तपः, ऐसी कौन सी विशिष्ट तपस्या की है मैंने। किम बाथाप्यर्हते दत्तम, ऐसा कौन सा सुंदर दान किया है मैंने। यद्रक्षाम अद्य केशवम, जो आज मैं केशव को देखूंगा। कह ब्रह्मा ईशो रुद्र तौ वयति प्रशास्तीति केशव, जो शव पर प्रशासन करे उसको केशव कहते हैं। बड़े सुंदर भाव लेकर के अक्रूर जी पधार रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रभु लीला का मानसिक चिंतन। और जहां से प्रारंभ होती है ना सीमा, वहीं पर उतर के रथ से और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको बालुका में, ब्रज की रज में छोटे छोटे चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। उनको दंडवत करते चल रहे हैं, उनको प्रणाम करते चल रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। उनको प्रणाम करते चलते हैं। कृष्ण बलराम तो दोनों लौट रहे थे, काका जी आ गए, प्रणाम किया। अक्रूर ने मन ही मन गोविंद के चरणों में नमन किया मानो। अब ऊपर से तो आशीर्वाद देना पड़ेगा, काका बने हैं तो कोई उपाय नहीं है, इसलिए आशीर्वचन तो करना नितांत जरूरी है। क्यों आया हूं मैं, ये बताना कोई बहुत आवश्यक तो नहीं है। प्रभु ने कहा काका जी, मेरे प्रिय सखाओं को आप ये बिल्कुल मत कहना कि कंस ने हमें क्यों बुलाया है, ये रो रो कर मर जाएंगे। नंद बाबा, माता यशोदा, प्रिय ब्रजवासियों ने
आदरणीय अक्रूर जी का सत्कार किया। ब्रज का आतिथ्य तो बड़ा अद्भुत होता है। और जब पूजन आदि हो गया, भोजन आदि से निवृत्त हो गए, तो मैया ने बड़े भाव से पूछा, महाराज अक्रूर जी कैसे पधारे? पूरे ब्रज में तो हवा की तरह बात फैल गई। कोई पगड़ी बारो आयो रथ में बैठ के, मथुरा से आयो है। एक बोले हमने तो सुनिए कृष्ण बलराम को लेवे आयो है। मैया ने पूछी कैसे कैसे पधारना भयो आपको? अक्रूर जी ने कहा, देखो नंदरानी जी, विशेष बात यह है कि मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है। मुझे लगता है कंस की भावनाओं में कुछ परिवर्तन सा हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि कृष्ण बलराम भी उस मेले में पधारें, धनुष यज्ञ में पधारें। और विशेष बात यह है कि आदरणीय वसुदेव जी का भी मन है, लाला को देखा नहीं। बलराम मिले आएंगे, गोविंद भी हो आएंगे। माता यशोदा के हाथ से जल का पात्र नीचे गिर गया। अक्रूर से बोली, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं जाने दूंगी? जिस दिन से लाला का जन्म हुआ, एक दिन भी कंस ने चैन से उनको रहने नहीं दिया। और तुम चाहते हो काल के गाल में अपने गोविंद को भेज दूं मैं? यह कभी नहीं हो सकता। मेरी कुबेर जैसी संपदा किसी को चाहिए तो हंस करके दे दूंगी, मेरा समग्र वैभव किसी को चाहिए तो दे दूंगी, पर गोपाल मेरा जीवन है, कृष्ण तो मेरा प्राण है। गोविंद को कहीं भेजने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। साफ बोल दिया। कन्हैया ने सोची कि आज यदि हम चुप रहे आए तो मैया तो जाने नहीं देंगी, तो आगे की लीलाएं संपन्न होंगी कैसे? आगे की लीलाएं फिर सुसंपन्न होंगी कैसे? जय श्री कृष्ण। तू तो हमें कहूं जान ना दे मैया, सब बालक जामे तो हमू तो जानो चाहें, और हम तो एक दिन देख करके फिर चले ही आवेंगे। माता यशोदा के सामने बड़ी दुविधा है। एक तरफ है मां का वात्सल्य जिसमें अनिष्ट की आशंका रहती है, और दूसरी तरफ है बेटियां की खुशी। मां यह भी नहीं चाहती कि कृष्ण का किसी भी प्रकार से अहित हो, मेरे लाला को कोई कष्ट पहुंचे, तो यह भी नहीं चाहती जब दुनिया के बालक देखने जाते हैं मेला, तो मेरा पुत्र क्यों न जाए? उसको भी जाना तो चाहिए। आखिर मैं कब तक उसको ऐसे घर में रखूंगी? नंद बाबा ने की नजरानी से, देवी तुम मन में विचार मत करो, हम साथ में जाएंगे और एक दो दिन भ्रमण करा के ले आएंगे। अब तो महाराज मैया की तो आंखों के आंसू ही नहीं थमते। पूरे ब्रज में बात फैल गई, अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है मथुरा से कृष्ण बलराम को लेने के लिए। आज ब्रजवासियों के घर में रात में भोजन ही नहीं बना। गौशाला में गायों ने चारा नहीं खाया। हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। रात के 12 बजे होंगे। मेरे गोपाल ने देखा पलंग पर यशोदा मैया नहीं है। मैया 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 करके चिल्लाए। देखा तो बरामदे में खम्मे से सिर लगाकर नदरानी बैठी रो रही है। 11 वर्ष और 56 दिन की उम्र है मेरे गोविंद की आज। मैया के पास आकर के बैठ गए। मैया तू काय को रो गए? मैया बोली तू मथुरा चलो जाएगा तो मालूम है मैं कैसे रहूंगी। तू गाय चरावे जावे तो एक एक पल एक एक युग के समान बीते हमारे। अपने नन्हे से हाथों से मां यशोदा के आंसुओं को पोंछ रहे। और गोविंद बोले परश्व आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा मैया, तू मन में विचार मत करे। रात भर बैठ करके मां यशोदा को समझाते हैं। नंदरानी को बार बार प्रभु समझाने का प्रयास करते हैं। नंद बाबा और कृष्ण के मित्र तो बैलगाड़ियों में बैठकर मथुरा को प्रस्थान कर गए, पहले ही चले गए। सवेरे होते ही श्री अक्रूर जी महाराज ने रथ सजाया। लाला अब चलना चाहिए।
मां यशोदा के चरणों में कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया। तू चिंता मत करे मैया, हम परसों आ जाएंगे, परसों आगमिष्यामि। मां यशोदा ने हाथ तो कर दिया पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। गोविंद ने महल का द्वार जैसे खोला, देखा तो हजारों गोपियों की भीड़ द्वार पर लगी है। सामने मैदान में गोपियों के नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल रहे हैं। गौशाला की ओर कन्हैया ने देखा तो गायों के नेत्रों से भी आंसू झर रहे हैं। गोविंद ने गोपियों को प्रणाम किया। रथ में बैठने को जैसे ही चले, गोपियों के मुख से सुंदर वाक्य निकले कि अहो विधात स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन तांस्ता कृतार्थां वियोनं क्षपार्थकं विक्रीडितं तिर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी करुणा नहीं है। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिन, पहले जीव का तुम संयोग कर देते हो और मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? आकाश की ओर गोपियां देखनी मानो विधाता को कोस रही हैं और कहती हैं अर्भक चेष्टितम यथा। तुम्हारे विचार बिल्कुल अर्भक माने बच्चों जैसे हैं। कितना ही महंगा खिलौना बच्चे को दे दो, वो एक दिन तोड़ ही देता है। बच्चे का क्या गया, खिलौने की तो जान चली गई। तुमने दुनिया को खिलौना समझा है। विधाता, तुम संसार के लोगों को खिलौना मानते हो। पहले संयोग करते हो, फिर उनका वियोग कर देते हो, तड़पने के लिए छोड़ देते हो। यह आदत तुम्हारी क्यों है? कि क्रूरस्तम क्रूर समाख्या स्मरः चक्षुर्हि दत्तम वतसे हराज्ञवत्। अरे विधाता, हमें ऐसी प्रतीति होती है कि अक्रूर के रूप में तुम ही क्रूर बनकर के आए हो। तुम क्रूर हो, इससे बड़ी क्रूरता और क्या होगी कि हमारे प्राणों को हमारे शरीर से निकाल के ले जा रहे हो, हमारी दोनों आंखों को हमारे शरीर से निकाल करके ले जा रहे हो। कितना मंगलमय सुप्रभात होगा मथुरा की उन ब्रजांगनाओं का। मथुरा की नारियों का कितना बड़ा सद्भाग्य उदय होने वाला है कल प्रातः। लेकिन हमारे जीवन की तो काली रात्रि का शुभारंभ होगा और सुबह तो हम कृष्ण के बिना ही निकालेंगे। एक गोपी ने कही तुम विधाता कोस रही हो, लाला तो गए। दौड़ पड़ी गोपियां रथ के सामने आकर के लेट गईं। एक ने की ऐसे मत लेटो, बूढ़े बूढ़े बाबा देख रहे हैं। बोले किम नो करिश्चन कुल बांधवा जना। जीवन की बागडोर जब गोविंद को समर्पित कर दी तो इन बंधु बांधवों से डरना कैसा। रथ में बैठकर के गोविंद चले। कन्हैया रथ से फिर उतरे और राधा रानी और गोपियों को प्रणाम करके बोले, देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें आप, कृपया मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें आप। और मेरे गोविंद बैठ करके चल दिए। थोड़ी दूर रथ चलाई होगा कि मां यशोदा की मूर्छा टूटी। लाला कहां है? बोले वो तो गए। अब तो मैया दौड़ी, अरे निक रथ रोको, एक क्षण के लिए रोको, अरे निक सुनो तो सही। गोविंद बलराम ने देखा मां आ रही हैं, रथ से कूद पड़े और तुरंत दौड़कर मैया के हृदय से लिपट गए। मां ने प्रेमाश्रुओं के द्वारा गोविंद के सिर को भिगो दिया। अब कन्हैया भी रो रहे हैं, बलराम जी भी रो रहे हैं, मां यशोदा हिलकियों से रो रही हैं, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है, पशु पक्षी भी रो रहे हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि हमारे प्राण निकल करके जा रहे हैं। मैया बोली, लाला मुझको तो आज पतो चली है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। आज अक्रूर जी ने बताई कि तू तो वसुदेव नंदन है। मेरा क्या अधिकार?
जिसका प्रयोग करके मैं तुमको रुकने का आग्रह करूं। एक निवेदन करना चाहती है ये ग्वालिनी। मैंने एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तुम्हें ऊखल में बांध दिया। हो सके तो ये बात कभी याद मत करना, हो सके तो इसका कभी स्मरण मत करना गोविंद। गोविंद चरणों में गिर के रोते हुए मां से बोले, मां मैं दुनिया की हर बात कदाचित भूल जाऊं, पर मां के प्रेम बंधन को भूलना तो मेरी सामर्थ्य से परे है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम्मत्वात्मजमव्यक्तम् मर्त्यलिंगमधोक्षजम् गोपिकोलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम मिथा। जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, तम्मत्वात्मजम अव्यक्तम, उस अव्यक्त अविनाशी को अपना आत्मज माना नदरानी ने। मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, और उनको उखल में ऐसे बांधा जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधता हो। ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य किसी में है, वो तो केवल नदरानी यशोदा के प्रेम में है, विशुद्ध वात्सल्य में है। और तुमने मुझे बांधा, ये भूजने जैसा है ही नहीं, ये तो जीवन पर्यंत याद रखने योग्य है माता, मैं विस्मरण नहीं कर सकता। गोविंद ने रथ पे चढ़ करके फिर ब्रज को देखा। लगता है वृक्ष भी रो रहे हैं, पक्षी भी रो रहे हैं। एवं ब्रुवाणा विरहातुरावृषम् ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जामुरुरुदुस्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, मां यशोदा, ब्रज की गोपियां हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, बस ऐसे विलाप करती रही, रोती रही। अखियां जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां ही जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरे अखियां है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। सुन ले मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया टोना में तो तेरे ही दुआरे पड़ी बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। सुंदर भाव है। ऐसा ठाकुर तो दुनिया में है ही नहीं।